वेलकम बैक गाइस, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में हमने सेकंड पार्ट कवर करना है जो कि हमने पहले स्टार्ट किया था, जिसे हम वन कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं। वन कैंडल स्टिक पैटर्न में आज हम ऐसी कैंडल्स को देखने जा रहे हैं जो कि मार्केट की ड्यूअल डायरेक्शनल को शो करते हैं और मार्केट की ड्यूअल डायरेक्शन के साथ साथ एक ट्रेड में भी बेनिफिट आपको देख सकते हैं। आज की जो हम वन सी पी मॉड्यूल्स जो डिस्कस कर रहे होंगे, इन वन सी पी मॉड्यूल्स में कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं अगर आपने ट्रेड को प्लेस करना हो। ट्रेड लेते वक्त में आपके पास एंट्री में आप कौन सी इंडिकेशन देखते हो या कौन सी आप कॉन्फ्लुएंस देखते हो कैंडलस्टिक पैटर्न के मदद से, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी बोर्ड पे और इसको डिस्कस करते हैं कि आज हमने कौन कौन से वन कैंडलस्टिक पैटर्न को डिस्कस करना है। तो आगे हम अपने बोर्ड पे अब हम देखते हैं कि हमारे पास आज के जो टॉपिक में हमने कौन कौन से वन सी पी मॉड्यूल्स को डिस्कस करना है। वन सी पी मॉड्यूल्स, जिसे आप वन कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं। वन कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये आप उस वक़्त बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हो जब आपने किसी ट्रेड को प्लेस करना हो। आपको ये एक इंडिकेशन देते हैं कि अब मार्केट में आपकी डायरेक्शन में ट्रेड जाने वाली है या मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाने वाला है। तो आज हम डिस्कस कर रहे होंगे इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार। कि क्या है ये दो पैटर्न, ये दो पैटर्न हम क्यों यूज़ कर रहे हैं और इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये दोनों इम्पोर्टेंट कहाँ पे होते हैं और कब ये इम्पोर्टेंट आपको लगने चाहिए। ठीक है, किस सिचुएशन में आप इनको यूज़ करते हो। सबसे पहली चीज़ देखते हैं इन्वर्टेड हैमर, जिसे हमने बताया कि इन्वर्टेड हैमर को हम डिस्कस करते हैं। इन्वर्टेड हैमर क्या होता है। हमारे पास मान के हम चलते हैं कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ ट्रेड कर रही है। मार्केट लोअर हाई लोअर लोज बना के नीचे को आ रही है। यहाँ पे कुछ हमारे पास कौन सा लेवल है, हायर टाइम फ्रेम का कुछ अच्छा लेवल है। मैं इसे सपोर्ट लेवल कह सकता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है जहाँ पे मार्केट सपोर्ट बनाती है। यहाँ पे आके मार्केट में कुछ ऐसा पैटर्न बनता है और मार्केट क्या करती है, यहाँ पे मार्केट आके ऐसी कैंडल बनाना शुरू कर देती है। अब इस कैंडल को बनाने के बाद सारी गेम स्टार्ट होती है। यहाँ पे ये कैंडल जो है, ये कैंडल आपके पास बहुत ही रेयर किस्म में भी आपको पाई जाती है और आप ज़्यादातर देखोगे कि स्पोर्ट लेवल पे आपको हैमर कैंडल मिलती है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो होती है वो स्पोर्ट लेवल पे मिलने का मकसद क्या होता है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल हमारे पास वो सिंगल कैंडल नहीं है। पहली चीज़, ये एक सिंगल कैंडल पैटर्न नहीं है। इन्वर्टेड हैमर को हमेशा आप यूज़ करते हो या तो एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल, आगे मैं आपको बताऊंगा ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल क्या है, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल के साथ, या फिर आप यूज़ करते हो इसको एक बड़ी सी रेड कैंडल के साथ। ठीक है, बड़ी सी ग्रीन या फिर बड़ी सी रेड कैंडल के साथ। अब यहाँ पे कुछ एक ऐसी सिग्निफिकेंस है जो कि आम बातों में नहीं बताई जाती। वो क्या, यहाँ पे इसका जो हाई है और इसकी बॉडी का जो लो है, इसको अगर आप मार्क करो, अगर मार्केट आपके जो इसका लो है उसको सिर्फ विक छोड़ के मार्केट ऊपर के लिए एक अच्छी कैंडल बना दे,
और बॉडी क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाए और सपोर्ट लेवल भी हो, तो मार्केट जो है वो वापस कहाँ पे चली जाती है, मार्केट अप साइड मूव कर जाती है। ये एक हमारे पास पॉजिटिव बुलिश पैटर्न है, इट इज़ अ बुलिश पैटर्न। ओके, तो इसको हम इसी सिचुएशन में यूज़ करते हैं कि मार्केट सबसे पहले क्या करे, सबसे पहले इसके जो बॉडी का लो है उसको विक से तोड़े, फिर उसके बाद अपना एक मूव दिखा के ऊपर बॉडी क्लोजिंग करे। ठीक है, अब ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल एक ही कैंडल भी हो सकती है या फिर ये मल्टीपल कैंडल्स भी हो सकती हैं। वो कैसे हो सकती है, मल्टीपल कैंडल इस लिहाज से हो सकती हैं कि मार्केट ने एक बड़ी कैंडल नहीं बनाई, छोटी छोटी कैंडल्स बना के ऊपर चली गई और इसकी बॉडी यहाँ पे जो है इसकी बॉडी को तोड़ दिया, यहाँ से उसकी विक को ले लिया। ठीक है, अब इस सूरत में आप इस पोर्ट लेवल पे इतना रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा याद रखें जहाँ पे आपके पास ट्रेड आपने लेनी होती है, आपको हमेशा प्रेशर चाहिए होता है। अगर आपके पास एक बंदा है जो कि एक ट्रेडर है जो कि हमारे पास एक लॉट साइज को ट्रेड करता है, अब एक लॉट साइज मार्केट के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, कम आज कम मार्केट में कुछ अच्छे प्राइजेस पे ऑर्डर्स लगे तभी मार्केट एक डायरेक्शन पे जाती है। तो जब आपके पास इस कैंडल के बाद ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, इसकी बॉडी ग्रीन होती है। ठीक है, इस वाली कैंडल के बाद आपके पास एक अच्छा इम्पल्सिव कैंडल नहीं बनती, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये मूव थोड़ी देर के लिए अकर होगा, उसके बाद रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपनी ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पे और इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। मैं कोई भी गोल्ड का चार्ट या कोई भी फॉरेक्स किसी भी आप देख सकते हो, किसी भी एसेट में ये वर्क करता है। कैंडलस्टिक तो हर जगह पाई जाती है। हम चलते हैं 15 मिनट पे, हमें अच्छा ब्रीफली पता चल जाएगा। सबको डिलीट करते हैं। यहाँ पे हमने ये एक रेयर पैटर्न है, इसको ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ था, आपको ऐसे ही बताता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने क्या बनाया हुआ है, मार्केट ने हमारे पास एक SR इंटरचेंज बनाया हुआ है। वो कैसे बनाया हुआ है, यहाँ पे ये देखते हैं हमारे पास SR इंटरचेंज कैसे बना है। मार्केट यहाँ पे अरे स्पोर्ट लेता है, यहाँ पे भी स्पोर्ट लेता है, उसके बाद यहाँ पे भी स्पोर्ट लेके मार्केट अपने आप को ऊपर के लिए लेके जाता है। उसके बाद ये रेजिस्टेंस बनते हैं, ये पॉइंट जो है यहाँ पे कनेक्ट होके ये सारा जो है वो रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो हम इसको SR इंटरचेंज, इसको हम सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज कहते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज है हमारे पास ये। अब यहाँ पे आप ये वाली जो इन्वर्टेड हैमर है उसको चेकआउट करते हैं। ज़रा मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ कि इन्वर्टेड हैमर ने बेसिकली किया क्या है इस लेवल पे। इस लेवल पे एक चीज़ देखो कि इन्वर्टेड हैमर की अगर हम हाइट लें और इन्वर्टेड हैमर की जो लोएस्ट पॉइंट है वो लें, तो आप देख सकते हो कि इन्वर्टेड हैमर के बाद जो ये रेड कैंडल बनी है, अब ये रेड कैंडल जो है वह मार्केट में इन्वर्टेड हैमर का सिर्फ लो लिया है, बॉडी क्लोजिंग इसके नीचे नहीं हुई। अगर तो ये बॉडी क्लोजिंग हो जाती तो ये इन्वर्टेड हैमर फेल हो जाता, हालांकि वो सपोर्ट लेवल पे है। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर आया, इन्वर्टेड हैमर की बॉडी नहीं ली, सिर्फ उसकी जो लोएस्ट पॉइंट है वो लिया और मार्केट ने अपनी एक बॉडी क्लोजिंग जो दी है उसके ऊपर दिया और आप ये देख सकते हैं इसका मूव। ठीक है, अच्छा खासा ये मूव है। If you place this trade from here to here, you can grab this one. ओके, चलो अब हम चलते हैं किसी और फॉरेक्स पेयर पे, किसी भी पेयर पे चलते हैं, क्योंकि एक जर्नल व्यू हमने देखना है। जर्नल व्यू ही देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इन्वर्टेड हैमर को हम कैसे यूज़ करते हैं। किसी भी रैंडम जगह पे चलते हैं, किसी भी रैंडम जगह पे।
चलो यहाँ पे चल लेते हैं। ओके, ये देखो, ये एक हमारे पास लेवल ऑफ सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट क्यों है, जरा अगर हम पीछे देखें तो ये यहाँ से मार्केट ने वापस ऊपर के लिए अपनी एक रैली बनाई थी, तो यहाँ से वापस मार्केट ऊपर जा सकती है। सिंपल इज दैट। ओके, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, देखो यहाँ पे मार्केट ने ये इन्वर्टेड हैमर तो बनाया है, लेकिन कंडीशन क्या है इन्वर्टेड हैमर की, सबसे पहले इन्वर्टेड हैमर की लो जो है उसे विक से तोड़ा जाएगा। तो जब तक मार्केट में सपोर्ट लेवल पे भी मार्केट आ गई है, लेकिन तब भी इन्वर्टेड हैमर का जो लो है वो नहीं तोड़ा, तब तक मार्केट में हम ट्रेड को प्लेस नहीं कर सकते। तो मार्केट ने हाई तोड़ दिया है, लेकिन उसके बाद देखो क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ने रिवर्स किया है। वो रिवर्स क्यों किया है, क्योंकि सिग्निफिकेंस इस कैंडल की है, इस कैंडल का लो तोड़ना चाहिए। और लो तोड़ने के बाद सिर्फ आप ये देखो कि ये अब लो तोड़ दिया, अब मार्केट का एक बूम देखो। तो हमेशा इसको इस ट्रेडिंग इसको अपनी ट्रेड प्लेस करने से पहले आप अगर इन्वर्टेड हैमर आपको मिले तो इन्वर्टेड हैमर की पहले लो तोड़ने दो, फिर उसके बाद हाई के लिए जाओ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड मॉड्यूल पे कि हमारे पास सेकंड मॉड्यूल कौन सा है। और सेकंड मॉड्यूल जो हमने जैसे बात की कि शूटिंग स्टार को हम देखेंगे। और शूटिंग स्टार बेसिकली क्यों यूज़ होता है, शूटिंग स्टार ये वो तारों वाला शूटिंग स्टार नहीं है, ये हमारे पास कैंडल स्टिक वाला शूटिंग स्टार है। बेसिकली शूटिंग स्टार को हम एक बेरिश पैटर्न कहते हैं, मार्केट को नीचे गिराने वाला पैटर्न। मार्केट हमारे पास ऊपर के लिए जा रही है, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज जा रही है। अब यहाँ पे एक लेवल आए, इस लेवल को क्या कहते हैं, लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, जो रिटेल रेजिस्टेंस होती है हमारे पास। अब यहाँ पे मार्केट में कुछ ऐसी कैंडल बनी है, इसकी जो ये वाली जो बॉडी विक होती है ये हमारे पास लार्जर होती है, ये वाली विक जो होती है ये हमारे पास स्मॉलर होती है, और इसकी जो बॉडी होती है वो यहाँ पर रेड होती है। इस पे भी वही कंडीशन अप्लाई होती है जो कि हमारे पास इन्वर्टेड हैमर पे अप्लाई हुई, कि सबसे पहले मार्केट इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है वो उससे तोड़े, एक विक से मार्केट इसका हाईएस्ट पॉइंट तोड़े, फिर उसके बाद लोएस्ट पॉइंट पे एक अच्छी रैली नीचे को दिखा। ठीक है, चलते हैं, आप देखते हैं कि इसको हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं। किसी भी रेजिस्टेंस पॉइंट पे चलते हैं। ये एक रेयर पैटर्न है क्योंकि ये आपको बहुत जगह पे सही तरह नहीं दिखेगा, इसको ढूंढना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे ये देखो, ये एक लेवल है, कौन सा लेवल है, इस लेवल को जरा ऑब्जर्व किया जाए, इस लेवल को। तो ये लेवल हमारे पास लेवल ऑफ एक रेजिस्टेंस का काम करता है। वो कैसे, यहाँ पे देखो ये हमारे पास सपोर्ट के लिए काम हुआ, मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लेके गया, ये रेजिस्टेंस के लिए ये लेवल काम हुआ है, ये फिर रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे काम हुआ है, ये सपोर्ट के लिए काम हो रहा है। तो अब यहाँ पे मार्केट वापस इसी लेवल पे आई है, और इस लेवल पे आके मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक इन्वर्टेड ये शूटिंग स्टार फॉर्मेशन बनाई है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि शूटिंग स्टार का जो हाई है वो नहीं लिया गया, मैंने जैसा आपको बताया। तो इसकी एक कंडीशन जो है, हाई लेने की कंडीशन वो तब आती है जब आपके पास मार्केट में एक अच्छा सेलिंग मूव आना हो। ठीक है, अच्छा सेलिंग मूव आने से पहले मार्केट जो है इसका हाई लेगा, फिर यहाँ पे डाउन जाएगा। लेकिन अगर अच्छा सेलिंग मूव नहीं आना तो आप यही देख सकते हो कि मार्केट इसके बाद एक मारू बुजू कैंडल बनाता,
मारूबुजू कैंडल क्या होती है? एक बड़ी कैंडल, इसको मैं आगे वाली वीडियोस में कवर कर रहा हूँ। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे कि आईएफसी को हम मारूबुजू कैंडल में कैसे देख सकते हैं। तो स्टे अवे थोड़ा सा हम स्टे करना चाहिए, ठीक है। हर चीज़ जो है वो टाइमली आपको मैं बताऊँगा। यहाँ पे देखो कि ये चीज़ जो है वो क्या बता रही है, ये चीज़ हमारे पास यही बता रही है कि ये एक हमारे पास बेरिश पैटर्न बन गया। अब बेरिश पैटर्न बनने के बाद इसका जो लो है, ये देखो ये लो जो है वो टूट तो गया, लेकिन मार्केट इसी लो पे वापस आके ट्रेड बैक होती है। अब यहाँ पे एक कंडीशन देखो, मार्केट जो यूजुअली शूटिंग स्टार वाली फॉर्मेशन में करती है वो ये करती है कि जो रिटेलर्स होते हैं उन्होंने यहाँ पे रेजिस्टेंस देखी, वो रेजिस्टेंस देखते हैं, रेजिस्टेंस देखने के बाद मार्केट में एक शूटिंग स्टार बनते हुआ देखते हैं, और शूटिंग स्टार बनने के बाद मार्केट को नीचे जाता हुआ देखने के लिए देखते हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा और ऊपर आती है और एक हमारे पास कुछ ऐसी कैंडल बना देती है, ठीक है। इस कैंडल से मार्केट में वो अपनी ट्रेड को प्लेस करते हैं। अब ये वाली कैंडल पे के लिए अपनी असल को रखना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ठीक है। एसएल को हमेशा यहाँ पे रखना चाहिए, ठीक है, अपने जो स्विंग हाई है उसके ऊपर, ठीक है। नोट के आपके पास जो इंटरनल स्विंग हाई है, ये हमारे पास स्विंग हाई है, ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास एसएल होता है। ठीक हो गया, बहुत हो गया। अब यहाँ पे रिटेलर्स का मानना होता है कि इसके ऊपर एसएल्स रखा जाए, जो कि गलत है। तो मार्केट क्या करती है, मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करनी होती है, मार्केट ने एसएल्स खाने होते हैं, एसएल हंटिंग करनी होती है। तो मार्केट इसी जहाँ से पोजीशन उन्होंने ली थी, सिर्फ ये देखो थोड़े से पॉइंट से ऊपर आती है, एसएल्स खाती है और फिर अपना एक अच्छा मूव देती है। तो ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल के बाद या इससे पहले लिक्विडिटी ज़रूर स्वीप होती है, ठीक है। ये हमेशा याद रखो कि शूटिंग स्टार जो भी फॉर्मेशन बनाता है, शूटिंग स्टार में लिक्विडिटी ज़रूर आपके पास ऑब्जर्व होती है, लिक्विडिटी अब्जॉर्प्शन होती है, लिक्विडिटी जो है वो आपके पास ली जाती है मार्केट की वजह से, ठीक है। तो ये हमेशा सिग्निफिकेंस इसकी होती है कि आपने हमेशा ये याद रखना है कि जब भी आपके पास शूटिंग स्टार आप एज आ इंडिकेशन देखो, तो मार्केट में सबसे पहले लिक्विडिटी को स्वीप होने दो, फिर अपना मूव दिखाना। जैसे कि हम अगर देखें यहाँ पे शूटिंग स्टार, ये देखो यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना हुआ है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। शूटिंग स्टार बना हुआ है, शूटिंग स्टार बनने के बाद क्या आया, शूटिंग स्टार बनने के बाद हमारे पास एक बड़ी मारूबुजू कैंडल आई। बड़ी मारूबुजू कैंडल पे मार्केट में जो रिटेलर्स हैं, ठीक है, जिन्हें एसएल नहीं लगाने आते, वो इसके ऊपर जो है वो एसएल रखते हैं, ना कि इसके ऊपर, ठीक है। क्योंकि ये वाली कैंडल है, पिछली कैंडल का भी ये जो लिक्विडिटी है वो स्वीप की हुई है, तो इसके ऊपर रखना राइट है, इसके ऊपर रखना रॉन्ग है। तो जो रॉन्ग बाय सेलर्स होते हैं उनको तो मार्केट चांस ही नहीं देता। तो इसी वजह से मार्केट जो है वो इनके एसेट्स खाता है। हमेशा शूटिंग स्टार फॉर्मेशन के बाद मार्केट में ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ ऑब्जर्व कर लें। तो यहाँ पे जब शूटिंग स्टार बना, फिर आपके पास यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, फिर हमारे पास एक अच्छा मूव आया, ठीक है। तो हमेशा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो शूटिंग स्टार बनने के बाद कि लिक्विडिटी स्वीप होगी। तो हम अब ये कह सकते हैं कि इजीली हम ये कह सकते हैं कि शूटिंग स्टार और हमारे पास इन्वर्टेड हैमर एक बुलिश पैटर्न है जो कि हम सपोर्ट लेवल पे देखते हैं। लोकेशन ज़रूर मैटर करती है, ठीक है, हमेशा लोकेशन ज़रूर मैटर करती है। लोकेशन से ही आप आइडिया लगा सकते हो कि आपने ट्रेड को कहाँ से प्लेस करना है, ठीक है, और किस डायरेक्शन में प्लेस करना है। अगर तो सपोर्ट पे आपके पास इन्वर्टेड हैमर मिलता है तो आप अपने बुलिश ट्रेड को या बाइंग ट्रेड को प्लेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास रेजिस्टेंस पे शूटिंग स्टार मिलता है तो आप गुड टू गो के सेलिंग मूव को आप कैप्चर कर सकते हो। तो अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलते हैं। और अभी ये 1 CP मॉड्यूल के बहुत सारे अभी मॉड्यूल जो हैं वो रहते हैं, मैं इंशाल्लाह सारे इनको कवर करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलते हैं।